Good morning, everyone. How are you doing all? Good. Okay. So, today we are going to read the chapter number 2 of your English grammar book, that is the noun, उसके kinds, revision with more details. तो अभी जो आपका चैप्टर है नाउन के बारे में आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जो बेसिकली जो चैप्टर है वो बस आपका एक रिवीजन है. क्लियर है? तो आइए जानते हैं. हाँ, और एक चीज़ और, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस तो करते हैं, बट आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना होमवर्क भेजता है. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू प्लीज़ सेंड योर होमवर्क. ओके, ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउन इस अ नेमिंग वर्ड. पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इसमें ज़्यादा हमको समझाने की कोई मतलब नहीं है. जो भी नेमिंग वर्ड है, जो भी आपके सामने कोई भी थिंग्स है, कोई भी आदमी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी जानवर है, कुछ भी, आप अगर आप रूम में बैठे हो तो रूम के आसपास रूम में जो भी दिखाई दे रहा है सब वो नाउन है. तो द वर्ड विच रिफर्स टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स. तो जिस किसी का भी नाम है, चाहे आदमी का हो या किसी वस्तु का हो, किसी जगह का हो, किसी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं नाउन. ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. जितने भी जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, आपको याद होना चाहिए. पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन. ठीक है, तो पढ़ते हैं. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब होता है क्या है? कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य. तो कॉमन है, कई सारी चीज़ों में वो कॉमन है. तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ अ क्लास. कह रहा है एनी मेंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल बैग, गर्ल, सिटी, काउ, चेयर एट्सेट्रा. कह रहा है कि कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड होता है एक्सक्यूज मी, जो क्या करता है, किसी भी रिफर करता है किसी भी मेंबर को, एक क्लास के मेंबर को. अब क्लास क्या होता है? मतलब एक, अगर हम समूह देखेंगे, एक कॉमनैलिटी देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि लड़के, तो लड़के का मतलब क्या है? लड़के तो बहुत सारे हैं. आपके क्लास में लड़के हैं, आपके स्कूल में लड़के हैं, आपके गांव से बाहर लड़के हैं, आपके देश से बाहर लड़के हैं, तो कॉमन है. तो मैं सबको मिला के बोल रहा हूँ, जितने भी धरती पे हैं लड़के, सबका कॉमन है. जैसे मैं बोलूँ गाय. गाय क्या है? गाय भी कॉमन है, क्योंकि गाय आपके पास भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है, किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकता है. तो एक किसी एक प्रजाति का, ठीक है, किसी एक प्रजाति का को डिनोट करने के लिए जो किसी वर्ड से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे एग्जाम्पल बैग. बैग मीन्स क्या होता है? बस्ता. तो बैग तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, आपके यहाँ भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, मतलब कई तरह के बैग हो सकते हैं, तो हम उसको बोल दिए कॉमन है. ठीक है, तो सबको मिलाकर हम एक डिनोट कर रहे हैं कि बैग. गर्ल, लड़की. लड़की क्या है? लड़की कहीं भी हो सकती है. आपके क्लास में लड़की हो सकती है, आपके रिलेटिव के यहाँ लड़की हो सकती है, किसी दूसरे गांव में हो सकती है. मतलब लड़कियां, बस जो भी इस पृथ्वी पर लड़कियां हैं सबको मिलाकर हम डिनोट करते हैं गर्ल. तो उसमें हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब किसी को हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कि कोई भी लड़की, बस कॉमन बोल रहे हैं कि लड़की. तो लड़कियां कहीं भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हम उसको स्पेसिफाई इसमें नहीं करते हैं. सिटी, शहर. शहर बहुत सारा हो सकता है, गोरखपुर, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, अहमदाबाद. लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि शहर. शहर तो बहुत सारा है, आपके इंडिया में भी शहर है, बाहर के कॉन्टिनेंट में भी शहर है. तो जो भी कॉमन होता है ना, ये सब शहर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शहर. तो कुल मिला जुला के क्या है कि हम किसी भी चीज़ को एक कॉमन लेके चलते हैं कि सामान है सब चीज़ में, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. काऊ, चेयर एट्सेट्रा. क्लियर है ना? मतलब कॉमन में क्या होता है? एक कॉमनलिटी होता है, सामान्य होता है, हम इसको स्पेसिफिक इसमें नहीं होते हैं. अब आता है प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स. देखिए अब दोनों में डिफरेंस देखिए. कॉमन नाउन में क्या था कि एनी मेंबर ऑफ क्लास. अब यहाँ क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ क्लास. जैसे आप क्लास 7th में है, ठीक है, तो 7th में लेट से 20 लड़के हैं, उसमें से 6 लड़कियां हैं
और 14 लड़के हैं। मैं बोलूँ कि बॉय लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, जो 14 में से लड़का कोई भी हो सकता है। बॉय में बोलूँ तो बॉय क्या है वहाँ पे, कॉमन नाउन। लेकिन मैं किसी का नाम रख लूँ, मैं बोलूँ अंकित, तो अंकित उसमें कौन होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो अंकित जो है वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों, कॉमन नाउन से बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय क्या था, कॉमन नाउन, और मैंने बोल दिया अंकित। अब बॉय में से किसी को मैंने चुन लिया, तो वो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर मेंबर हो गया। समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ अमित, शालू, मेरठ एटसेट्रा। जैसे मैंने बोलूँ सिटी, आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, तो सिटी हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन। लेकिन मैं बोलूँ आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। क्यों, देखिए कॉमन से प्रॉपर नाउन बनने का क्या है, कॉमन नाउन में हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। क्लियर है। जैसे स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, कुशीनगर ज़िले में है, यूपी में है, इंडिया में है, विदेश में है। लेकिन मैं बोलूँ द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी, तो वो बस एक ही है, वो केवल दनियाड़ी में ही और एक ही स्कूल है। तो द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी क्या बन गया, हमारा प्रॉपर नाउन बन गया, और स्कूल क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया, और द प्रेसिडेंट स्कूल क्या बन गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो स्कूल, मैं बोलूँ स्कूल कौन सा नाउन है, तो आप बोलेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी, तो ये हमारा बन गया प्रॉपर नाउन। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना। यस सर। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आप अपना नाम कैसे लिखते हैं, आप जब भी अपना नाम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। अपना नाम लिखें, किसी जानवर का नाम लिखें, किसी शहर का नाम लिखें, ठीक है, तो जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसको हम पहला लेटर किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। चलिए, अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव वर्ड आया कहाँ से, कलेक्टिव वर्ड आया है कलेक्शन से। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गुच्छा करना। गुच्छा मतलब बंच हो, बहुत सारे हो, एक साथ बहुत ज़्यादा हो। तो उसका क्या मतलब है, कह रहा है अ नाउन स्टैंडिंग फॉर अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड एज वन होल इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। कह रहा है कि कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कि एक जगह कई सारे पर्सन इकट्ठे हो, या बहुत सारे कोई थिंग्स इकट्ठे हो, एक ही ग्रुप के हो, एक ही ग्रुप का, और उसको हम एक डिनोट करें। जैसे मैं बोलूँ क्लास 7, तो क्लास 7 क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि क्लास 7 में 40 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चों को मिला के हम क्लास 7 बनाए हैं। तो क्लास 7 क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और सबको हम कितना काउंट कर रहे हैं, एक काउंट करना है, सबको मिला के हमने बोले कि ये क्लास 7 है, और उसको हम डिनोट क्या कर दिए, कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ, मतलब बहुत सारे, इकट्ठा होना बहुत सारे पर्सन का हो या थिंग का, तो बहुत सारे कलेक्शन होना चाहिए, इकट्ठे हो, ग्रुप में हो, और उसको हम एक मान के चले। जैसे क्लास 7 क्या है, स्कूल में एक ही होता है, क्लास 8 एक ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, मॉब, मॉब मीन्स क्या होता है, पब्लिक। ठीक है, वैसे पब्लिक और मॉब में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मॉब और पब्लिक, जैसे पब्लिक है इकट्ठा हुई है, ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स श्रोता जो आपको सुनने वाले हैं, रेजिमेंट जो फौजी होते हैं, क्लास हुआ, पाइल आर सम एग्जाम्पल्स। समझ आएगा, जो आर्मी होते हैं, तो आर्मी में क्या होता है, केवल आर्मी में ही लड़ने वाले होता है, आर्मी में कोई भी पढ़ने वाला नहीं होता है। तो एक ही तरह के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं कलेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी, क्लास, ऑडियंस, मॉब, सब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। क्लियर है, और उसको हम एक मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 7 में 40 बच्चे हैं तो उसको क्लास 7 को प्लूरल मानने, नहीं, वो सिंगुलर रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है, ऐसा नाउन है
विच वी कैन नाइदर सी, जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, केवल उसको हम सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। उसको कभी टच किया क्या? नहीं टच किया है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्लास 7 के बच्चे बहुत ही ईमानदार हैं, तो आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी ईमानदारी कैसे दिखाई देगी? वो एक आइडिया है, समझ में आ रहा है? एक आइडिया है, वो कोई एक सॉलिड नहीं है, कोई फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है उसका कोई, बस एक उसके बारे में सोच सकते हैं हम, ना उसके बारे में देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हाँ, उसके बारे में सोच जरूर सकते हैं। विजडम, बुद्धि, आपका कोई बुद्धि नहीं देख सकता है, उसको केवल बारे में बात किया जा सकता है। चाइल्डहुड, बचपन भी, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। क्लियर है? अब आता है मटेरियल नाउन, सबसे आसान है। कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है। अ नेम गिवन टू मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऐसा कोई चीज़ जो कि मटेरियल से बना हुआ है, सब्सटेंस से बना हुआ है, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, पेपर, आयरन, शुगर, एट्सेट्रा। क्लियर है? ये सब क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन होता है। चलिए, अभी तक तो हमने नाउन को 5 पार्ट काइंड्स में डिवाइड किया था, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, कुछ और इससे क्लासिफिकेशन है। कैसे? These 5 kinds of noun can be further put under only 2 categories. बहुत सारे जो ग्रामेरियंस हैं, जो ग्रामर के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, उसको उनको 2 भागों में डिवाइड किया। जो हमारे 5 है ना, उसको 2 में कर दिया। कौन कौन सा है? पहला है कंक्रीट, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मीन्स क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं जो ठोस होता है। जैसे ऑल, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन बिकॉज दे कैन बी सीन और टच्ड। इसके इस बेस पे डिवाइड किया गया कि इसको हम टच कर सकते हैं, कि उसको नहीं देख सकते हैं। तो उसको कंक्रीट में हमारा सारे आ जाएंगे, और एक अकेला क्या आ जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन विच कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड बट कैन बी थॉट ऑफ और कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? वैसे नाउन के आपको 5 काइंड्स याद रखने हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन में हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक कंक्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। और जो भी इसका होमवर्क है, जो भी एक्सरसाइज 1, 2 और 3 इसका बुक में आपका जो क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं, उसको करना है और भेजना भी है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।